हेलो वेलकम गाइस। स्वागत है आपकी हमारे यूट्यूब चैनल पर एक सबसे नई वीडियो पर, जहाँ पर हम भारत के और राजस्थान के इतिहास के बारे में जानेंगे। ये हमारे यूट्यूब चैनल का सबसे पहला वीडियो है, तो चलो शुरू करते हैं। भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। भारत प्राचीन नाम उत्तर भारत बसने वाले आर्यों के नाम पर आर्यवर्त किया गया। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह भारत कहलाया। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी सभ्यता था, है ना, जिसे ईरानियों ने हिंदू नदी तथा इसे देश को हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने सिंधु को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण पश्चिम में हिंदुकुश सुलेमान श्रेणियां व उत्तर पश्चिम में पूर्वांचल पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक वृहद भौगोलिक इकाई है। इसको अंडरलाइन कर लेना या नोट कर लेना, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं, है ना। जो ये एरिया है, इसमें बताया भारत के उत्तर में हिमालयन, जो भी इस एरिया में ये अपने पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आते हैं। ठीक है गाइस। अब भारत की स्थिति और विस्तार जानते हैं ना। अक्षांशीय दृष्टि से भारत की अब स्थिति उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। ये अंडरलाइन कर लेना। भारत दक्षिणी एशिया के मध्य स्थित है। भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय तथा उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय में स्थित है। ये भी अंडरलाइन कर लेना, इम्पोर्टेंट है। अक्षांशीय विस्तार 64 व उत्तरी अक्षांशीय से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ना, वह 64 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है ना। और देशांतरी जो विस्तार है अपने भारत का, वह है ना 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतरी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसके बीच में डॉट लगाना भूल गया, लेकिन आप लगा देना। ये 68 डिग्री और ये 7 मिनट कहलाते हैं ना। ये 97 डिग्री और 25 मिनट कहलाते हैं। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप है ना। जो भारत का दक्षिण बिंदु है ना, अपनी जो इंडिया है ना, उसका ये दक्षिणी बिंदु है, वो ये है। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है, सबसे दक्षिण है ना। एक मिनट गाइस, इसको मिटाते हैं। ओके, भारत का दक्षिणी बिंदु जो अपने इंदिरा पॉइंट है, इसको भी नोट कर लेना। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। जो भारत का दक्षिणी बिंदु है ना, वह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, लेकिन मुख्य भूमि दक्षिणी बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। इन दोनों में अंतर ये है कि ये अपने अंडमान निकोबार में, जो भारत का सबसे अंत में है, ये भारत का तटीय मान है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तटीय पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट लगाना है, और सबसे दक्षिणी बिंदु पूछे तो 6 डिग्री 4 मिनट लगाना है ना। भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर इलाहाबाद में नैनीताल से, मतलब इसको जोड़ा गया है। जो इलाहाबाद, भारत के इलाहाबाद में जो नैनीताल है ना, वहाँ से ये रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री। इसे मानक समय रेखा कहते हैं। मानक समय रेखा पर स्थित राज्य।
जो भारत की मानक समय रेखा है ना, उस पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा, आंध्र प्रदेश स्थित है। इन राज्यों से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है, जो है अपने 82 डिग्री 30 मिनट्स, है ना गाइस। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। जो भारतीय मानक समय रेखा है ना, वह ग्रीनविच रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है गाइस। अब अपन आते हैं कर्क रेखा पर। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ये तो आपको पता ही है, तो भी नोट कर लेना। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें अपने आते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। इन राज्यों से अपने कर्क रेखा गुजरती है, जो अपने क्या है 23.5 डिग्री। ये नोट कर लेना। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर गांधीनगर है। जो अपनी कर्क रेखा है उसके सबसे नज़दीक गांधीनगर है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। फिर भोपाल, रांची, अगरतला, आइजोल, बांसवाड़ा, इनमें से रांची शहर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। जो अपना रांची शहर है ना, वो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर की ओर स्थित राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय व मणिपुर और असम और सिक्किम में। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। जो अपनी कर्क रेखा है, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व उड़ीसा है। ये कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। भारत का कुल क्षेत्रफल आपको पता ही है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना। आप इसको 32,87,263 से कर सकते हैं, या आप ऐसे भी हिंदी में याद कर सकते हैं, इंग्लिश में 3287, जो भी आपके हिसाब से याद कर लेना। आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। भारत का उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तार 3,214 किलोमीटर है ना। 3214 से याद कर सकते हो आप इसको, 3214। जो भारत का उत्तर कश्मीर से लेकर दक्षिण तक कन्याकुमारी तक जो विस्तार है ना, वह 3214 किलोमीटर है। एवं पूर्व से अरुणाचल, जो पूर्व है ना, भारत का पूर्व एरिया, ये पश्चिम एरिया, ऐसे ये उत्तर, ये दक्षिण। तो भारत का जो पूर्व एरिया है ना, अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक विस्तार 2933 किलोमीटर है। इन दोनों पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं गाइस, कंफ्यूज नहीं होना है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। ये भी इम्पोर्टेंट है तो सरल, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत, जो पूरे विश्व का 2.43% है ना। नोट करते जाना साथ साथ में। भारत का अंतिम सीमा बिंदु, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में है ना। जो भारत का अंतिम सीमा बिंदु है ना, वो लद्दाख में है, जिसे उत्तरतम बिंदु कहते हैं इंदिरा कॉल। और भारत का जो दक्षिण बिंदु है ना, उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। उत्तर बिंदु को इंदिरा कॉल जो लद्दाख में, और दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। मैंने बताया था ना, ये 6 डिग्री 4 मिनट पे कुछ स्थित है। चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा मेरे को भी गड़बड़ हो गया है। 6 डिग्री 4 मिनट, इसका हाँ 6 डिग्री 4 मिनट पर अपने स्थित है ना, ये जो सबसे दक्षिणी बिंदु है ग्रेट निकोबार पर।
जो भारत का पूर्व बिंदु है वह किबिथु अरुणाचल प्रदेश में भारत के पूर्वतम बिंदु है ना, और पश्चिम बिंदु गरमोता गुजरात में स्थित है। भारत का जो पश्चिम बिंदु है ना वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, ये सारे नोट करते जाना, साथ के साथ सब इम्पोर्टेंट है। फिर अगली वीडियो इनके क्वेश्चन पर बनेगी, है ना गाइस। अब आएगा भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर पर स्थित है। जो भारत का दक्षिण बिंदु है ना इंदिरा पॉइंट, वो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। पहले इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट अथवा पायरस पॉइंट के नाम से जाना जाता था। याद रखना है ना, इसको नोट कर लेना। जो भारत का दक्षिण बिंदु है ना इंदिरा पॉइंट, वो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भूमध्य रेखा अपने जो रेखा होती है ना ऐसे प्लस में, ये पृथ्वी है, यहाँ पर भारत है। यहाँ से भारत की जो दूरी है ना वो, ये भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ से जो भारत की दूरी है ना ये अपने 876 किलोमीटर, जो ये अपने 876 किलोमीटर की दूरी है इस रेखा से, भूमध्य रेखा से। ठीक है गाइस, इसको मिटा देते हैं। भारत के पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय महाद्वीप के तटों पर स्थित है ना, ये तो आप याद रख सकते हो। जो भारत है अपना, इसके पश्चिम में तो है अरब सागर और पूर्व में यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर, है ना। ये भारत का दक्षिण हिंद महासागर, पूर्व में अपने है पश्चिम में अपने है अरब सागर और पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। ठीक है गाइस, अब वापिस क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्य बांग्लादेश, यह भारत से 4096 किलोमीटर की जो है सीमा साझा करता है और भारत के बंगाल, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा से ये सीमा साझा करता है। इन राज्यों से है ना। बंगाल जो है ये 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ठीक है। चीन है, ये 3917 किलोमीटर सीमा साझा करता है, जो भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। ठीक है गाइस। जो अपने पाकिस्तान है, ये 3310 किलोमीटर सीमा साझा करता है और ये भारत की गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर के साथ सीमा बनाता है। फिर आता है अपने नेपाल। नेपाल 1752 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत से और ये भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड राज्यों से सीमा साझा करता है। फिर आता है म्यांमार, 1458 किलोमीटर सीमा बनाता है, भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर आदि राज्यों से सीमा साझा करता है। फिर आता है अपने भूटान। भूटान 587 किलोमीटर सीमा साझा करता है, 587, जो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, भारत के इन राज्यों से सीमा साझा करता है। फिर आता है अफगानिस्तान, जो भारत का सबसे कम सीमा साझा करता है ना। भारत से सबसे कम सीमा साझा कौन करता है? अफगानिस्तान। इम्पोर्टेंट है। ये लद्दाख से सीमा साझा करता है, जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है शायद, पाक जम्मू कश्मीर। नहीं, केंद्र शासित नहीं है लद्दाख। देखते आगे आएगा कुछ न कुछ। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, डूरंड रेखा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है उसे डूरंड रेखा कहते हैं। जो पाकिस्तान व अफगानिस्तान है उनके बीच जो रेखा है उसे डूरंड रेखा कहते हैं। ये दोनों डूरंड रेखा से अपनी सीमा साझा करते हैं ना गाइस। और फिर आता है अपने अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है जो कि 1884 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। भारत एक बांग्लादेश को 3 बीघा गलियारा जोड़ता है। भारत एवं बांग्लादेश है ना, उसे 3 बीघा जो गलियारा है वो जोड़ता है। इम्पोर्टेंट, इस पर क्वेश्चन बन सकता है ना गाइस। फिर आती है अपने मैकमोहन रेखा। यह भारत व चीन के मध्य है। यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश व चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। जो भारत का अरुणाचल प्रदेश है ना, वो और सीमा चीन के मध्य जो है ये मैकमोहन रेखा है। फिर अगला है अपने रेडक्लिफ रेखा, जो भारत व पाकिस्तान के मध्य है। 17 अगस्त 1947 को सर एस रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के मध्य नियंत्रण रेखा का निर्धारण 1972 में शिमला समझौते के तहत हुआ था। इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। जो शिमला का समझौता हुआ था उसमें ये डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया, जो 1947 में सर रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी और 1972 में इसे शिमला में समझौता किया गया था। शिमला के समझौते के तहत इसको एक्सेप्ट किया गया था। शून्य रेखा त्रिपुरा व बांग्लादेश के मध्य, जो अपनी शून्य रेखा है ये त्रिपुरा व बांग्लादेश के मध्य है। इसको भी नोट कर लेना। पाक अधिकृत क्षेत्र 1947 में आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने स्थानीय लोगों को सहायता से जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। बाद में जम्मू कश्मीर रियासत ने भारत में विलय की घोषणा की, लेकिन मामला यूएनओ में चला गया। इस प्रकार जम्मू कश्मीर का यह हिस्सा भारत का होते हुए भी पाकिस्तान के अंदर है ना। जो ये समझौता हुआ था वह यूएनओ के पास चला गया था, लेकिन यूएनओ के पास जाने के कारण भारत का हिस्सा होने के कारण भी जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में गिना जाता है, लेकिन वो है भारत का हिस्सा है। हम नक्शे में देख सकते हैं। कब्जे में है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, जिससे हम पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के कब्जे में जो हिस्सा है ना भारत का, उसे पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है ना। तो गाइस, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब रोज़ हमारे चैनल पर एक नई वीडियो आएगी जिसमें हम क्वेश्चन के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे और भारत का इतिहास और भारत की जो भी भूगोल है, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के भूगोल और डेली करंट अफेयर्स पढ़ाए जाएंगे हमारे चैनल पर। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।